हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट की 2 वीडियोस में हमने रूल्स रिलेटेड नाउन डिस्कस किए थे, मतलब नाउन्स के रिलेटेड रूल्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने अनकाउंटेबल नाउन्स रिलेटेड रूल्स को डिस्कस किया था एंड कलेक्टिव नाउन्स के रूल्स को डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट रूल्स पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आपने लास्ट की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उनको पहले देखिए, देन आप अगले रूल पे प्रोसीड कीजिएगा। हमारा रूल बोलता है कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो कभी कभी एज अ होल बॉडी एक्ट करते हैं और कभी कभी एज अ मेंबर एक्ट करते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया कि सपोज अगर मेरे पास एक वर्ड है मेरे पास कमेटी। तो कमेटी 2 तरह से एक्ट करेगी। कभी कभी कमेटी एज अ बॉडी एक्ट करेगी, बॉडी मतलब एक पर्सन, ठीक है। और कभी कभी एज मेंबर्स एक्ट करेगी। मेंबर्स का मतलब क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि कमेटी के अंदर मेंबर एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक सेंटेंस दे दिया, द कमेटी इज़ यूनानिमस ऑन द डिसीजन, इसका मतलब क्या है कि कमेटी एग्री कर रही है और एक ही मत है कमेटी की डिसीजन पे। इसका मतलब जो कमेटी के अंदर मेंबर्स थे वो सारे आपस में एग्री कर रहे थे। अगर वो एग्री कर रहे थे तभी तो उन्होंने एक अनबायस्ड डिसीजन दे दिया, तभी तो उन्होंने सिर्फ एक डिसीजन दिया है। ऐसा नहीं है कि एक मेंबर ने कुछ बोला, दूसरे मेंबर ने कुछ बोला। अगर ऐसा होता तो हम मेंबर्स ऑफ द कमेटी बोलते, ना कि कमेटी लेके चलते। तो यहाँ पे कमेटी जो था दैट इज़ आवर सब्जेक्ट, और उसके साथ क्या यूज़ हुआ, इज़ मतलब सिंगुलर। तो यहाँ पे जो कमेटी वर्ड था उसने एज अ बॉडी एक्ट किया, और इसीलिए जब वो एज अ बॉडी एक्ट करेगा तो उसके साथ एक सिंगुलर का वर्ब यूज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि ये जो था द कमेटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज़ बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। ये नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगी, द कमेटी, ठीक है। अगर हम आर को इग्नोर कर दें कुछ टाइम के लिए, द कमेटी डैश डिवाइडेड, कमेटी डिवाइड हो गई, एंड देयर इज़ बिटरनेस अमंग द मेंबर्स, तो कमेटी डिवाइड हो गई। इसका मतलब जो कमेटी के अंदर लोग थे उनके डिसीजन आपस में एग्री नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कमेटी डिवाइड हो गई और उनके जो मेंबर्स थे उनके अंदर एक बिटरनेस जैसी फीलिंग आ गई। तो यहाँ पे कमेटी को हम एज अ बॉडी कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कमेटी को एज मेंबर्स कंसीडर करेंगे, इसीलिए यहाँ पे आर आ गया। तो मैंने जो आपको ये रूल करवाया इसका मीनिंग ये था कि कभी कभी हमारे पास कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो कभी कभी एज अ बॉडी एक्ट करते हैं और कभी कभी एज मेंबर्स एक्ट करते हैं। तो जब ये बॉडी एक्ट करेंगे तो आप इनके साथ कैसी वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब इन द सिंगुलर फॉर्म। सो वर्ब इन द सिंगुलर फॉर्म। और जब ये एज मेंबर्स एक्ट करेंगे तो आप इनके साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल फॉर्म में करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं एक और लूँ तो उसमें मैं आपको ऐसा बता देती हूँ, द टीम the team is at the top in this competition. The team is at the top in this competition. सो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने क्या देखा, ये जो टीम है वो टॉप पे है। हम ऐसा सोच के नहीं चल रहे कि जो टीम के मेंबर्स हैं वो टॉप पे हैं। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, पूरी की पूरी टीम जो है वो टॉप पोजीशन पे आई है, इसीलिए हमने टीम के साथ इसका यूज़ कर दिया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गई होगी, और जब हम इसके बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, नेक्स्ट रूल अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट रूल हमारा आता है, नेक्स्ट रूल आपका बोलता है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं वो सिंगुलर वर्ब्स के साथ ही क्यों यूज़ होंगे, क्योंकि देखो हमने बोला कि सब्जेक्ट के साथ जब एस या ई एस लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है,
ठीक है। बट कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके साथ एस लगता है बट फिर भी वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। सो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें मैं आपको बता देती हूँ। पहला आता है नेम ऑफ डिजीज़। नेम ऑफ डिजीज़, अगर मैं बात करूँ मम्स, मम्स एक डिजीज़ है और मम्स के साथ मम्प नहीं होता है, मम्स होता है, तो डिजीज़ का नाम ही मम्स है, ठीक है। उसके बाद रिकेट्स, ठीक है। उसके बाद मीज़ल्स। देखिए ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं, ये सारे आपके नाउन हैं, ये सारे डिजीज़ के नाम हैं, बट इनके साथ एस वर्ड का यूज़ हो रहा है, एस वर्ड का यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल बन गए, ठीक है। इनका मतलब क्या है, ये डिजीज़ के नाम हैं जो एस वर्ड से एस लेटर से एंड कर रहे हैं। बट इनके साथ वर्ब कैसे आएगी, इन तीनों के साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वर्ब इज़ इन सिंगुलर फॉर्म। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट अगर हम बोलें, सेकेंड पॉइंट हम इसमें लेके चलते हैं। पहले हमने देखा नेम ऑफ द डिजीज़, सेकेंड इज़ ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। अब अगर मैं ब्रांचेस ऑफ लर्निंग की बात करूं तो मैं बोलूँगी फिज़िक्स। फिज़िक्स इज़ माय फेवरेट, फिज़िक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। सो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में फिज़िक्स ब्रांच ऑफ लर्निंग है, ठीक है, और इसके एंड में एस आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी फिज़िक्स, इसका मतलब क्या है कि ब्रांच है, किसकी, लर्निंग की ब्रांच है, एक सब्जेक्ट का नाम है, एक फील्ड का नाम है, दैट इज़ फिज़िक्स। और फिज़िक्स मेरा, इज़ माई, इज़ लगा, इज़ क्या हो गया, वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म। उसी तरह बाकी एग्जाम्पल्स इसके साथ क्या आ जाएगी, अगर हम बाकी एग्जाम्पल्स देखें तो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड सो ऑन। सो आई होप ये सेकेंड एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके अलावा अगर मैं एक और चीज़ लूँ, अगर हम थर्ड पार्ट इसमें कंसीडर करें तो उसमें आएगा नेम ऑफ द स्पोर्ट्स। नेम ऑफ स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स के नाम देख लो, जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट। अगर मैं बोलूँ एक्वाटिक्स, ठीक है, एंड सो ऑन। उसके अलावा अगर मैं फोर्थ रूल की बात करती हूँ तो नेम ऑफ द बुक्स, अगर किसी भी बुक का नाम एस से एंड होता है तो वो भी अपने साथ कैसी वर्ब लेगा, वो भी सिंगुलर का वर्ब लेगा, जैसे कि गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो आपने क्या देखा कि ये आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स थे, कुछ ऐसे नाउन्स थे जो हमेशा कैसे एक्ट करते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ एक्ट करते हैं। तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी, वर्ब आएगी सिंगुलर फॉर्म में। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक की। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपने कुछ ऐसे वर्ड्स देखे होंगे, शीप और शीप्स, शीप और शीप्स, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसा एग्जाम्पल लेके अगर मैं चलूँ तो हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं इसको क्लियर कराने रिलेटेड। फर्स्ट इज अ शीप इज इकोनॉमिकली यूजफुल। sheep are economically useful। सो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल ली और दूसरी एग्जाम्पल ली।
फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकेंड एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा अ शीप, में एक शीप की बात कर रही हूँ, ठीक है। अ शीप, एक शीप की बात की, वर्ब कैसी आई, सिंगुलर की, इकोनॉमिकली यूजफुल। यहाँ पे मैंने शीप की बात की, शीप्स की बात नहीं की है। देखिए शीप का जो प्लूरल होता है वो शीप ही रहता है, शीप्स नहीं होता है। तो शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, तो मैंने सारी शीप की बात कर दी। एक शीप के लिए भी आप शीप वर्ड ही यूज़ करेंगे और बहुत सारी शीप के लिए भी आप शीप वर्ड ही यूज़ करेंगे। और इसके साथ वर्ब कैसी आई, प्लूरल की, क्योंकि आपने क्या किया, आपने एक शीप की बात नहीं की है, बहुत सारी शीप की बात की है, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल लगाया। लेकिन जब आपने अ वर्ड को ऐड कर दिया, इसका मतलब आप एक शीप की बात कर रहे हैं, तो आपने वर्ब सिंगुलर की लगाई। उसी की तरह एक और वर्ड आपने देखा होगा, फिश। फिश, सो अगर मैं फिश की बात करूँ, एक चीज़ याद रखना कि प्लूरल जो होता है, सिंगुलर भी फिश होता है एंड प्लूरल भी फिश होता है। सो द प्लूरल ऑफ फिश इज़ फिश ओनली। और हम हमेशा यही बोलते हैं कि मैंने एक फ़िश खरीदी, मैंने 4 फ़िश खरीदी या मैंने 5 फ़िश खरीदी, वो सारा बिल्कुल करेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ आई caught 3 fish yesterday, ओके। या फिर मैं ऐसा लिखूं, I bought some fish from the market, ओके। सो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था या ये सेकेंड एग्जाम्पल था। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने बोला मैंने कितनी फ़िश पकड़ी, आई कॉट 3 फिश। अब यहाँ पे 3 वर्ड का यूज़ हुआ है, 3 का यूज़ हुआ है, बट फिशेस का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश ओनली। सेकेंड एग्जाम्पल में आई बॉट सम, मैंने कुछ फ़िश लाई हैं, फिशेस नहीं लाई हैं बट कुछ फ़िश लाई हैं। सो सम फिश फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि प्लूरल ऑफ फिश इज फिश ओनली। आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गई होंगी। बट अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि आई बॉट और आई रेड अ book about the freshwater fishes of New Zealand. Okay, I read a book अबाउट द फ्रेश वाटर फिशेज़ ऑफ न्यू जीलैंड। तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों आपने फिशेज़ का यूज़ किया, यहाँ पे फ़िश का यूज़ क्यों नहीं किया। यहाँ पे फ़िश का यूज़ इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमने तो पढ़ा है द प्लूरल ऑफ फिश इज़ फिश ओनली, बट यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कौन सी बुक पढ़ी, मैंने बुक पढ़ी अबाउट द फ्रेश वाटर फिशेज़। ये कौन सी फिशेज़ हैं, ये फिशेज़ की स्पीशीज़ हैं। जब हम स्पीशीज़ की बात करेंगे या हम जब काइंड की बात करेंगे, आई हैव रेड अ बुक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप फिशेस यूज़ कर सकते हैं। बट अदरवाइज जब आपको प्लूरल फिश का यूज़ करना है तो आप प्लूरल ऑफ फिशेस फिश ओनली। फिशेस का यूज़ कब होगा, जब हम डिफरेंट वैराइटीज़ की बात करते हैं, जब हम डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फिश की बात करते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज करेंगे रिलेटेड टू नाउन। थैंक यू सो मच।